वफाकी बजट में टैक्स कितना और बढ़ेगा और किस किस चीज़ पर टैक्स लगेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में IMF शराइत पर अमल दरामद किया गया है। GST में 1 से 2% इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल पर 5% सेल्स टैक्स लगाने या पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इम्कान। इस वक्त लेवी 60 रुपये लीटर है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपये मुकर्रर। बराह रास्त टैक्सेस का हजम 5,291 अरब रुपये रखने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,080 अरब रुपये और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 78 अरब रुपये आमदन का अंदाज़ा। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई और वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट का हजम 3,595 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। बजट पर एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार, अहम राब्ते जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में बजट से मुतालिक फ़ैसले किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक का वक्त दिया गया था। बजट इजलास पर PTI की हिकमत अमली की तैयारी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में जो मुज़ाकरात होंगे पूरे अपोजिशन इत्तेहाद के होंगे। बानी PTI काफ़ी पहले ही सियासी बातचीत की हिदायत कर चुके थे। मौलाना फजल रहमान से PTI के मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। बानी PTI की ज़मानत का कोई इशू नहीं है। PTI और JUI का इंतखाबी धांधली पर मौक़िफ़ एक है। ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना धोखा है। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे ही कायम है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कि इज्जत कानून के मामले में भी नून लीग से मिली भगत कर धोखा किया है। कल आप लोगों ने NEC में कुछ फैसले किए हैं जिसके मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियन की स्कीम्स है वो आपने रिवाइव कर दी हैं। ये SIFC का फैसला था बंद करने का, आपने SIFC से उसकी परमिशन ली या ऑन बोर्ड लिया? जो कल NEC के डिसीजन हैं जी, उसमें आपकी बात दुरुस्त है। कुछ जो NEC के डिसीजंस हुए हैं वो हमने रिवर्स किए हैं। जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन है डिसीजंस लिए, which the elected government and the elected provincial governments have every right to revisit some of those decisions, and that's what happened. वफाकी वज़ीर ख़जाना का मुश्किल माशी हालात के बावजूद MNAs MPAs की तरक्याती स्कीमों की बहाली का दिफा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरक्याती स्कीमें बंद करने का फ़ैसला रिवर्स करना मुंतखब वफाकी और सूबाई हुकूमतों का हक है। ये स्कीमें तो निगरान हुकूमत ने बंद की थीं। FBR बड़े जागीरदारों और सनतकारों को टैक्स नेट में लाने में मुकम्मल नाकाम है। तनख्वाहों, बिजली गैस के बिल्स और पेट्रोल पर टैक्स लेने में FBR का क्या कमाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने 326 अरब रुपये और तमाम ताजरों और सनतकारों ने 86 अरब रुपये टैक्स दिया है। बड़े जागीरदारों और सनतकारों को छोड़ देना, गरीब मुतवस्सत तबके को निचोड़ना IMF का बजट है। जिसकी तनख्वाह कम है बोझ भी उसी पे है। देखो कितने अफसोस की बात है। इससे तो सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए रिलीफ। बजट में वो बजट लाओ जो गरीब जी जाए। टैक्स से कम होनी चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो। तनख्वाहें बढ़ा दें हमारी, और बिजली का जो टैक्स है वो कम से कम कर दें। इस बजट से हम मुतमईन नहीं है। गरीब लोगों का ये बजट नहीं है। अमीरों के लिए काम आता है, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। आपने गरीब आवाम के लिए जो आपने रिलीफ दिया है, ये रिलीफ गरीब आवाम के लिए काफ़ी नहीं है। फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। इस बजट में तो हुकूमत को काफ़ी रिलीफ देना चाहिए। आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं है।
ये जब देखो तो ये खसारा ही खसारा, तो कौन से बजट की बात करते? आटा, चीनी, दालें गरीब आदमी के लिए ये होनी चाहिए सस्ती। ऐसा बजट तैयार करें जो सफेदपोश आदमी के कबूल हो। पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम करें, आवाम पे कम से कम बोझ पाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स में स्पेशली जैसे केपी गवर्नमेंट ने रेट काफ़ी कम किए हैं, तो आप पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इसको कम किया जाए। गवर्नमेंट को सेल टैक्स में जो है वो उसमें रिलीफ देना चाहिए। अवाम का मजीद टैक्स ना लगाने और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुतालबा। कहा बिजली के बिलों में टैक्स कम और खाने पीने की अशिया सस्ती की जाएं। तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स लेना नाइंसाफ़ी है। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट दरवाजे पर रोक दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए डीसी इस्लामाबाद पहुँच गए। एहतजाज करने वालों में सेक्रेटेरिएट, PWD और ग्रेड 1 से 16 तक के दूसरे वफाकी मुलाजमीन शामिल हैं। लोग 40% टैक्स दें, हुकूमत खर्चे पे खर्चा करे। IMF ने साहिब सरवत अफराद, प्रॉपर्टीज़ और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने से नहीं रोका। हुकूमत इस्लाहात के लायक नहीं या तैयार नहीं। आइंदा साल मजीद 1.25 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल की खुसूसी ट्रांसमिशन। बजट विद जियो में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर उमर सैफ ने कहा कि IT सेक्टर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक मुनफरद शोबा है। 70 से 80% ट्रेड सरप्लस बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत को हुनरमंद अफराद तैयार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इरशाद ने कहा कि 4 ट्रिलियन का इजाफी टैक्स जमा करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा। सिर्फ सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई का बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। माशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब का टैक्स पर फोकस करने के साथ अखराजात में कमी के लिए इस्लाहात पर जोर। कहा इस साल पेंशन का बिल 1000 अरब तक पहुंच जाएगा। एनर्जी सेक्टर की सब्सिडी ख़त्म करने NFC में सूबों को मुंतकिल किए गए शोबे विफाक में ख़त्म करने की तजवीज़। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा? आज अमेरिका का मुकाबला भारत से है। जो टीम जीती वो सुपर 8 मरहले में चली जाएगी। जो हारी उसे अपना आखिरी मैच भी हारना होगा ताकि पाकिस्तान का रास्ता मज़ीद आसान हो। पाकिस्तान को अपने आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड को हराना होगा और रन रेट भी बेहतर करना होगा। तब पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर लेगा। अगर अमेरिका या भारत का कोई भी मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 से उसी रोज़ बाहर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया। कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान के 3 मैचेस के बाद 2 भारत और अमेरिका के 2-2 मैचेस खेलकर 4-4 पॉइंट्स हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में टॉप पर। श्रीलंका और नेपाल के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बायस ना हो सका। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। अमेरिका और भारत से क्रिकेट मैच हारने पर गुजरांवाला में वकील ने अदालत में पिटीशन दायर कर दी। दरखास्त में कप्तान, टीम मैनेजर, कोच, चीफ सेलेक्टर समेत टीम अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। SHO थाना अरूप को 21 जून को रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। हुकूमती अखराजात कम करने से मुतालिक कमेटी की कुछ सरकारी इदारे बंद, कई इदारे जम, कई इदारे सूबों के हवाले करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल से ज़ायद से खाली आसामियाँ ख़त्म करके कौमी पैसा बचाया जाए। नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम लाया जाए। सरकारी इदारों में सर्विसेज की फराहमी के लिए निजी शोबे की खिदमात ली जाएँ। और एक और इजलास में वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मेयार का कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। कौमी वजारत सेहत की लेबॉर्ट्रीज़ के मेयार और कारकर्दगी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का 3rd पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। हुकूमत का बजट के बाद काबीना में तोसी करने का फैसला। हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनने की दावत दे दी। जंग और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक काबीना में नून लीग और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई काबीना की तश्कील से मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को अहम टास्क दे दिया। एहसन इकबाल का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कमर ज़मान कायरा से राबता। पीपल्स पार्टी की क़यादत की काबीना का हिस्सा बनने और वज़ारतों की तादाद से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर क्यों हुई? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। कहा काम ना करने वाले अफसरान की उनकी टीम में कोई जगह नहीं। चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनाती की हिदायत। कहा ऐसा अफसर लगाया जाए जो ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियाँ हटाने का फैसला। रेडियों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रिक्शा और मोटर बाइक को लेन की पाबंदी के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरियाज़ में पहुँचेगा। कराची में डिफेंस मोड़ पर कई घंटों से जारी वुकला का एहतजाज खत्म। कोरंगी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। SSP साउथ के मुताबिक रात गए वुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में झगड़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। वुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद वुकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची बार एसोसिएशन का वुकला पर तशद्दुद के खिलाफ सिटी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान। जेहलम के करीब एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीम पर मनशियात के स्मगलर्स की फायरिंग। 2 ANF एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान ANF के मुताबिक तरकई टोल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को रोका तो उसमें मौजूद अफराद ने गाड़ी रोकने के बजाय फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब के दौरान स्मगलर्स ने ANF की गाड़ी पर फायरिंग की जिससे हेड कांस्टेबल गुलजार, लांस नायक मजहर और एक शहरी शहीद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जेलों में ANF एहलकारों के कत्ल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 46, जेहलम, सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और सखर 45, बहावलपुर और अटक 44, डेरा इस्माइल खान और मिठी 43, हैदराबाद, तुरबत, नौकुंडी और बन्नू 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई है। मुल्तान के जालंधर बादशाह की बात ही और। मालिक का 40 मन के जालंधर बादशाह को शहद, दूध, मक्खन, मुरब्बे, बादाम, काजू समेत दीगर मेवाजात खिलाने का दावा। हर घर में मवेशी लाने और टिक्का बोटी पार्टी की मनसूबाबंदी। बच्चा पार्टी कुर्बानी के जानवरों के नाज उठाने में मसरूफ। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, भाव ताव जारी। शहरियों का मवेशी महंगे होने और व्यापारियों का नुकसान का शिकवा। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का फ्रांस में शानदार वर्ल्ड प्रीमियर। फिल्म फेस्टिवल में बेमिसाल पजीराई। पाकिस्तानी टैलेंट की तारीफ। तमाम शोज़ के टिकट फरोख्त। प्रीमियर में फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज, प्रोड्यूसर खिजर रियाज और आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा भी मौजूद थीं। जियो फिल्म्स की पेशकश ग्लास वर्कर जो मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ ने बनाई है। ये फिल्म जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।